ये देखिए गौर से देखिए, सी आउट यहाँ पर आता है t डॉट आवर डबल इक्वल टू 0 या t डॉट आवर डबल इक्वल टू 12। अगर ऐसा है तो उस केस में वो 12 आउट करता है। फिर रात के 12 बजे को हम 0 बजे नहीं कहते, उसको 12 बजे कहते हैं, और दोपहर के 12 बजे को 12 बजे कहते हैं, बस वो AM PM लगाते हैं सब, है ना। और इधर देखिए, और वो कहता है यहाँ पर ये समझ में आएगा, और अदरवाइज करेगा t डॉट आवर मॉड 12 ले लेता है, यानी कि सुबह के 6 बजे वो तो 6 लिखाएगा, शाम के 6 बजे ने 18 हो गया तो 18 का मॉड लेकर 12 के साथ क्या आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। बाद में एक छोटी सी बात, यहाँ से सेट फिल अभी तक यूज नहीं किया है ना, ये मुझे भी पता, पिछली क्लास में पता लगा कि एक्चुअली AM PM जब दिखाते हैं तो फिर हम 0 अपेंड नहीं करते। वेरी इंटरेस्टिंग, पता नहीं मुझे पता चला, ठीक है। यानी कि अगर सुबह के अगर हम AM PM में दिखा रहे हैं ना तो 6:12 को हम 6:12 नहीं कहते। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। उसके बाद कॉलम में जाता है, अब सेट फिल कर देता है और फिर 0 कर देता है, और फिर यहाँ पे सेट W ने 2 की t डॉट मिनट कर दिया, और इसी तरह से t डॉट सेकंड को भी कर दिया, ठीक है। और साथ AM PM लिख दिया, ये डिपेंडिंग अपॉन कि आवर में वैल्यू क्या थी, और 12 से कम थी तो A1 होगा आवर, ठीक है। इधर आ जाए वापस मेन एग्जांपल। बेटा ये देखें, कैन यू गेस कि इस प्रिंट यूनिवर्सल टाइम में क्या प्रिंट होगा? क्या करना? 18 बज के 30 मिनट 00 ओके। प्रिंट स्टैंडर्ड क्या करेगा? क्या 6:30 6 हाँ 6:30 PM शाबाश, ठीक है। इधर आते हैं और यहाँ पर सब कुछ उलट जाता है। यहाँ पर लिखा है आपने क्या डिनर टाइम डॉट आवर इज इक्वल टू 29 ओके लिखा है, और यहाँ पर लिख दिया डिनर टाइम डॉट मिनट इज इक्वल टू 73। ये तो अलाउ करेगा, हाँ ये तो अलाउ करेगा। अच्छा ये अगर मैंने ये इलीगल टाइम है, इनवैलिड वैल्यूज, अगर इनको मैंने ठीक करना हो, अगर इनवैलिड वैल्यूज हो तो मैंने ऐसे क्लैम्प करना है। क्लैम्प का मतलब होता है कि मैंने इसको लेट्स से दोबारा 0 करना, गलत वैल्यू दी है तो 0 करना। अगर ये काम करना हो क्या करना पड़ेगा? हमें कंडीशन डालनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इफ कंडीशन डालूंगा या क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं ये कर दूंगा और वो इसके फौरन बाद में उसे कॉल कर दूंगा, ऐसे ही। अगर ये 50 जगह पर मैंने किया है तो मुझे 50 जगह पर पहले वैल्यू साइन करनी पड़ती है, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, वही वैल्यू गलत है तो उसको चेंज करता हूँ, है ना, ऐसे करना पड़ता है। उसके बाद ऑफ कोर्स हम प्रिंट यूनिवर्सल करते हैं। अगर गलत वैल्यू और प्रिंट यूनिवर्सल क्या करेगा, 29 का मॉड लेगा 10000 यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल क्या प्रिंट करना है तो बस ही कर देना 29:73 मिनट और 00 सेकंड कर देना। और प्रिंट टाइम अगर स्टैंडर्ड करेंगे तो 29 का वो 12 से मॉड लेगा तो लिखता आता है 7 नहीं 5 आता है ना। 29 का मॉड है 5 तो 5:73 मिनट आ रहा है तो बड़ी चीज है, ठीक। So you can actually see स्ट्रक्चर का मसला क्या है। स्ट्रक्चर का मसला ये है कि एक्चुअली आपके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बाहर की दुनिया से एक्सेसिबल है और आप जितना रंदा फेंकना फेंक लें, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लासेस का फायदा क्या है। हम आपको दुनिया में डाइव करते हैं, ठीक है। ये है जी क्लासेस और शिट हाँ गैरी डाइव एक So look at this G. Sorry. Messed up. And now look at this example. Actually, look at this. By the way, stuck में और classes में stuck में और class में क्या फर्क है? The only difference is the following. Last time बना रहे attributes को आप actually access modify assign कर सकते हैं। यानी कि आप private portion में जो भी चीज़ लिखेंगे वो publicly accessible नहीं होंगे outside world से।
और जो आप पब्लिक में लिखेंगे वो आपकी पब्लिक लिख सकते हैं। सर पब्लिकली कैसे मतलब जो मतलब ये है कि अगर मैं टाइम टाइप का ऑब्जेक्ट बनाऊँ ना t1 उसका डॉट आवर बाहर सेट करने की कोशिश करूँगा ना वो मुझे चिपड़ मारेगा। Whether you are trying to access a private attribute from the outside world, not allowed. You are only allowed to access or call the public functions. That's it. ठीक है? या public attribute अगर आपने रखा तो वो आपका ये बात समझ ठीक है? तो ये essentially जो अभी इसने यहाँ पे लिखे ना ये actually client prototypes है ठीक है? तो हम actually क्या करते हैं ये जाके CPP फंक्शन फाइल पे जाके डिफाइन करते हैं ठीक है? So page down. By the way, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं मतलब ठीक है अगर मैं टाइम टाइप का सबसेट लिखूंगा तो वही उतने ही 12 बाइट्स एलोकेट होंगे। अगर मैं अरे बनाऊंगा तो 12.60 उतने ही बाइट्स एलोकेट होंगे। अगर मैं रेफरेंस बनाऊंगा तो वो उसी का एलियस बनेगा। अगर मैं पॉइंटर बनाऊंगा तो वही 4 बाइट का पॉइंटर बनेगा और वो कंसीडर पॉइंट बराबर मेरा टाइम का बस है ठीक है। इधर एक मिनट मेरा से मेरी वीडियो खत्म हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा हम रिकॉर्ड करवा लें ताकि फिर डिसीजन करनी करते हैं। कितना मिनट आएगा सर 6 मिनट 6 मिनट गुड अब काफी टाइम अच्छा ये मैंने क्लास बनाई ये मैंने प्रोटोटाइप लिखी है ठीक है और यहाँ देखें मैंने क्या किया है एक मेरा कंस्ट्रक्टर है जिस जो क्लास का नाम होता है उसी के नाम का एक फंक्शन इसके अंदर होता है इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ये तब कॉल होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है ठीक है। वो अगर आपने ये टाइम टाइप का खाली बनाया हुआ है इसका मतलब ये कि अगर आप टाइम मेन में जाएंगे और टाइम लिखकर टी लिखेंगे तो ये वाला प्रोटोकॉल। अगर आप चाहें तो टाइम टाइप के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स भी बना सकते हैं ठीक है ये बात समझे यानी टाइम टाइप का एक और भी बना सकते हैं जिसके अंदर पैरामीटर्स पास हो रहे हैं 3 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं और आप करें उन तीनों पैरामीटर्स को जाके क्या करें चेक करें कि वो पहले वैलिड है या नहीं और फिर आप उसको साइन करें। ये बात समझ ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड और वो भी हम दिखाते हैं हम कैसे करते हैं ठीक है। अभी इसने क्या किया हुआ इसने कहा कि मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करूंगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कंस्ट्रक्टर जो है वो बाय डिफॉल्ट करता क्या हर एक की वैल्यू 0 0 0 सेट करेगा। ये देखिए ये टाइम टाइप कंस्ट्रक्टर उसने क्लास के बाहर बनाया और कौन सी वाली फाइल में बनाया time.cpp फाइल और वो हमने कहां बनाया था जैसे हम वो प्रोजेक्ट में लेके राइट क्लिक जब क्लास बनाते थे तो दो फाइल अलग बन जाती एक .x फाइल और एक .cpp। तो cpp फाइल में क्या करते हैं आप यहां लिखते हैं रिटर्न टाइप लेकिन यहां पे रिटर्न टाइप नहीं है क्यों क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न टाइप होती नहीं है तो क्लास का नाम आएगा कॉलम कंस्ट्रक्टर का नाम आएगा और यहाँ क्या किया आवर इक्वल टू मिनट 0 सेकंड 0 0 सर ये जो सबसे बड़ा कंस्ट्रक्टर है ये उसका है हां उसका ये ठीक है। अब वो नीचे सेटअप डिफाइन लुक एट दिस कितनी खूबसूरत लाइन लिखी है 3 लाइनें और सब कुछ उसमें बता दिया इसने क्या लिखा पड़ा ये जो आवर की वैल्यू आई है वो आवर को असाइन करता है लेकिन आवर से पहले लिख देता है क्या h हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और क्या h लेस देन 24 है अगर है तो h ही असाइन करो अदरवाइज 0 कमाल नहीं हो गया। इधर आ गए जब मिनट इज इक्वल टू m एरो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहता हूं इसका मतलब क्या है मैं कहता हूं अगर यार ना ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं भाई मिनट तो 0 हो सकता है मिनट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 60 होगा तो मैं m में असाइन करूंगा अदरवाइज एक छोटी सी बात मैंने लास्ट क्लास में एक बात की थी आई होप कि आप लोग रिमेंबर इट याद है वो ये कि जब हम एक फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन में फंक्शन में सिर्फ 3 पैरामीटर पास नहीं होते बल्कि यहाँ पर टाइम ही टाइप का एक स्टेरिक पास होता है जिसका नाम होता है दिस है ना। मैं आपको एक बात बताऊं मैंने छोटा सा झूठ बोला था वो ये कि ये टाइम टाइप का पॉइंटर था लेकिन इसके साथ यहाँ पे कॉस भी था क्या मतलब दिस पॉइंटर कभी भी बदला नहीं जाएगा और जब आप सेटर फंक्शन कॉल करेंगे इवन का सेटर भी कॉल करेंगे तो एक्चुअली उसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास होता है और वो जाके किसको असाइन करता है वो दिस को असाइन करता है ओके। और
जब हम आवर एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली खुद ब खुद ट्रांसलेट होता है एज दिस एरो आवर। ये बात है। एक और छोटी सी बात, अगर गलती से कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप इस एच, ये मैंने इंट एच लिखा है, इसका नाम भी मैंने आवर रख दिया, इसका नाम भी मैंने आवर रख दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा आवर, और यहाँ पे भी लिखा आवर, और यहाँ पे भी लिखा आवर, और यहाँ पे भी लिखा आवर। अब क्या होगा? दिस लगाना पड़ेगा। So actually यहाँ पर अगर आप आवर नहीं, दिस नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे यही वाले आवर एक्सेस होंगे। तो इनमें कंफ्यूजन हटाने के लिए आप हमेशा लिखा करें कि वो एट्रीब्यूट जो कि क्लास का मेंबर है सब दिस लगाएं। It's a good programming practice and I think you should follow it. It's a really good thing to remember. Okay? Everybody understand? All right, look at this. ये मैंने सेट टाइम का फंक्शन बना दिया, ठीक है? और अब मेरा प्रिंट यूनिवर्सल मैंने बनाया है जो कि एक्चुअली क्लास का मेंबर फंक्शन है। और मेंबर फंक्शन का मतलब है कि मैंने यहाँ पे क्लास टाइम लिखा, टाइम प्रिंट यूनिवर्सल लिखा है, यहाँ पे क्रेडिट डाल दी, और यहाँ पर मैंने बिल्कुल वही फंक्शन लिखा है जो कि वहाँ लिखा था। The only difference was यहाँ इस के यहाँ पर मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब ये फंक्शन है उस ऑब्जेक्ट का, तो इसका मतलब है दिस एज ए पैरामीटर जा रहा होगा और उसी दिस के थ्रू मैं आवर, मिनट, सेकंड एक्सेस करूंगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और सेम ऑल्सो दिस हमने प्रिंट करना है, ठीक है? So टाइम अप हो गया, आप हो गया बिल्कुल 2-3 सेकंड खत्म। ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। Can you give me 5 minutes? मैं वो खाली करता हूँ, ठीक है? I think एक बहुत चीज़ें कंप्लीट कर दो अच्छा, ठीक है? I'm really sorry. हाँ थोड़ी सी ब्रेक। 5 minutes. रोक दिया आपने?